बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला बार ऐसा हुआ है कि 15 देश इस युद्ध को लड़ रहे हैं। तो क्या इसे मिनी वर्ल्ड वॉर कह सकते हैं आप? अब अमेरिका इजराइल एक टीम है, ईरान के पड़ोसी देश पर ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिका ने अपना पक्ष दिया, अपने ईरान ने न्यूक्लियर बम बनाया है और बम बनाने की कोशिश कर रहा, इसलिए हमने अटैक किया, जिससे इजराइल का शक है कि हमें सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है। यह युद्ध का मुख्य कारण यह है। इस युद्ध पर सबसे बड़ा प्रभाव जितने युद्ध लड़ रहे हैं, अर्थात इजराइल और अमेरिका एक टीम में है और इजराइल ने कुल 15 देशों के साथ कुल मिला के अटैक किया है, जहां पर अमेरिका का बेस है, अर्थात सैनिक अड्डे हैं, चाहे वो बहरीन हो, कतर हो, कुवैत हो, यूएई हो, सऊदी अरब, ऐसे 15 देश। इसके अलावा ब्रिटेन, फ्रांस और इटली जो नाटो के सदस्य हैं, इनके भी सैनिक अड्डों पे ईरान ने हमला किया है। क्या खामनेई की मौत के बाद यह एक विश्व युद्ध में बदलेगा? इस प्रश्न का जवाब आप समझिए, क्योंकि इस पर जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जनजीवन पे समझ रहे हो आप कि कच्चा तेल का सबसे बड़ा जो निर्यातक देश है वह सारे इस युद्ध में शामिल है। ईरान ने सब पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अभी युद्ध बीते मुश्किल से 48 घंटे हो रहे हैं और जो पेट्रोल कच्चा तेल के दाम है वो $72 प्रति बैरल से बढ़कर 80 बैरल प्रति हो चुका है डॉलर। तो और इसका उम्मीद है 100 तक भी पहुंच जाए। भारत के कम से कम 1 करोड़ लोग, ये जो 15 देश मैंने गिनाया है, इस 15 देशों में फंसे हुए हैं। तो आप समझ सकते हो जेब पर भारी पड़ेगी। और जो शेयर बाजार है, सोना चांदी के दाम बहुत बढ़ गए और शेयर बाजार धड़ाम हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आखिर में यह मूल वजह क्या है? तो अमेरिका ने मूल वजह, अमेरिका के साथ आखिर में इजराइल बार बार क्यों रहता है और बार बार ईरान के आसपास ही युद्ध क्यों होता है, इसके बारे में आप समझिए। अमेरिका अपने आगे किसी को समझने की कोशिश नहीं करता है। अगर उस पश्चिमी एशिया में अगर कोई देश परमाणु बम संपन्न हो जाता है तो यह खतरा अमेरिका को भी लगता है कि हमें होगा। और इजराइल तो चूंकि ईरान का पड़ोसी देश है, उसे लगता है मुझे ज्यादा खतरा होगा, इसलिए अमेरिका और इजराइल यह एक दोनों मिलकर इस युद्ध को लड़ रहे हैं। अब और देशों से ईरान का क्या ताल्लुक है? तो ईरान ने पहले ही कह दिया था कि इस युद्ध में अगर अमेरिका हम पे अटैक करता है और कोई भी हमारा पड़ोसी देश अमेरिका का साथ देता है तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। नतीजा, सभी अमेरिका के जो बेस है, सैनिक अड्डे हैं, इन जो 15 देश मैंने बताया आपको, इसमें से 12 देश ऐसे हैं, 3 नाटो के सदस्य हैं, सब अमेरिका का कहीं न कहीं कोई बेस है, अर्थात सैनिक अड्डा है। इसको देखते हुए ईरान ने इस पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए और सऊदी अरब के एक बड़े रिफाइनरी में एक अटैक कर दिया। तो इससे विश्व के इकोनॉमिक पर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है और जो तेल के पाइपलाइन है उनका भी रास्ता लगभग उधर से ही आता है। तो यह जेब पर भी भारी पड़ सकता है। मीडिया में, टीवी चैनलों में आपको बताऊं, इसे एक विशेष तरीके से दिखा रहे हैं, लेकिन इस युद्ध को एक तबाही के रूप में हम कह सकते हैं। और आप भी जानते हो कि लगभग 75 साल बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, 1945 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने मिलकर 15 देश आपस में लड़ते दिख रहे हैं, जो पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही खतरनाक संदेश है। इस युद्ध को शांत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनजीवन से लेके, जेब से लेके और वातावरण, क्योंकि युद्ध अब पहले जैसा तो बचा नहीं, युद्ध तो टेक्निकल हो चुका है। अगर एक बारूद फट रहे, एक रडार चल रहा, एक तोप निकल रहा, वो तो जमाना गया। अब तो मिसाइल का सिस्टम आ गया, मिसाइल है और ये बढ़कर एक से एक फाइटर जेट में बदलते जा रहा, जो आप कह सकते हो कि वायुमंडल के लिए भी एक खतरे की घंटी है। इस युद्ध में आप आराम से इसे मिनी वर्ल्ड कह सकते हो कि मिनी वर्ल्ड वार है।
और इसको ईरान को, अमेरिका को, इजराइल को, मुख्य ये 3 देश है, और तो सारे सपोर्टर देश में थे। लेकिन क्या इस युद्ध में चीन और रसिया भी आएगा? क्योंकि चीन और रसिया कहीं ना कहीं ईरान से इंटरनल रिश्ते रखते हैं, लेकिन इस पर इन्होंने भी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्यों नहीं ओपन आए? क्या कारण है कि 48-72 घंटे युद्ध की इतनी भारी तबाही के बाद भी इन दोनों देशों ने अभी तक कोई अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया? तो इस बात को आपको फिर से समझा दूं, ईरान कोई हल्का देश में नहीं है। यह विश्व के देशों में इसका पॉपुलेशन की दृष्टि से 17वां स्थान है, और एरिया की दृष्टि से भी 17वां स्थान है। अर्थात लगभग 9 करोड़ का पॉपुलेशन है, अर्थात लगभग 200 देशों में ईरान का स्थान 17वां है। तो यह आग कब बुझेगी, यह कब तक शांत होगा, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस युद्ध में वर्तमान में शांति का कोई कारण दिख नहीं रहा, और यह सिर्फ ज्योग्राफिकल कंडीशन के लिए नहीं है, यह मेन जो लगा है ईरान पर कि ये परमाणु बम बना रहा, और उस पर यह अटैक का मुख्य कारण रखा गया। और दूसरा, अमेरिका ने भी कहा है कि ईरान की जनता खामनेई से खुश नहीं है, वह बदलाव चाहते हैं, वह तानाशाही करता है। तो इसके खिलाफ भी हमने इस युद्ध की नींव रखी है। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह विश्व के लिए एक खतरे की बहुत बड़ी घंटी है।